तो आपने जब किसी को मान लीजिए पैसे दे दिए, तो पैसा मांगते हुए लोग हेजिटेट होते हैं। अपना ही पैसा है, आपने ही शायद अपनी मेहनत की कमाई है आपकी, आपने किसी को हेल्प के समय, किसी की जरूरत थी, उसके बुरे समय में आपने उनकी हेल्प कर दी। आपको क्या लगता है सर, सेल्स के ऊपर कुछ आप अपना इसमें ऐड करना चाहें? देखिए सर, मैं शुरू में बताऊं सबसे पहले कि जब हम खुद भी बिजनेस में नहीं थे, है ना, जब हम्म। जॉब करते थे, तो सेल्स के ऊपर जो माइंडसेट है वो बेसिकली इसलिए बिगड़ा हुआ है लोगों का, क्योंकि पैसे को लेकर माइंडसेट बिगड़ा हुआ है हमारा। और हम सभी लोग एक बात जानते होंगे कि जब आप किसी को पैसा उधार दे देते हो, फॉर एग्जांपल इसको सोचते हैं हम थोड़ा सा, कि मान लीजिए आपने, अब सभी ने, हो सकता है आपको किसी ने पैसे मांगे होंगे, आपने किसी को पैसे मांगे होंगे या किसी को दिए होंगे। तो आपने जब किसी को मान लीजिए पैसे दे दिए, तो पैसा मांगते हुए लोग हेजिटेट होते हैं। अपना ही पैसा है, आपने ही शायद अपनी मेहनत की कमाई है आपकी, आपने किसी को हेल्प के समय, किसी की जरूरत थी, उसके बुरे समय में आपने उनकी हेल्प कर दी। लेकिन फिर भी अपना पैसा, खुद का पैसा मांगते हुए भी हेजिटेशन होता है, या फिर हम लोग काफी उसमें सोचते हैं, तरीके अपनाते हैं कि यार बोलें कि नहीं बोलें, और कैसे बोलें, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोगों के साथ ये चैलेंज आता है, मुझे बताएं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएं कई बार ये, कई पता बार चले बहाने बना के मांगने पड़ते हैं क्या कि भाई, हाँ, दूसरे तरीके बोल के हम लोग कि भाई हाँ मुझे यहाँ काम है, अरे बहुत जरूरत थी, कुछ कुछ बोलना पड़ता है, टाइम पास करते हैं हम कैसे भी करके, बट स्ट्रेट टू द पॉइंट बात नहीं कर पाते हैं। मी है ना, सबके साथ है, हमको आता है, लेकिन चैट बॉक्स में लिखे ऑनेस्टली, सभी को आता है ना। देखिए, जहां तक अगर हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी हम सेल्स की बात नहीं करूं, मैं उतनी दूर की तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। अब मैं हमेशा प्रयास ये करता हूं कि जहां दिक्कत है, प्रॉब्लम जहां है, उस पर काम मत करो, प्रॉब्लम आ क्यों रही है, वहां कहाँ प्रॉब्लम है, गहराई में जड़ पे काम प्रॉब्लम, जड़ की, उसकी बात करनी चाहिए हमें। तो पैसा जब हम किसी को देते हैं, चाहे मित्र को चाहे किसी को भी, और हम वहां पैसा नहीं मांग पा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पैसे के प्रति जो हमारा एक कनेक्शन है, हमारा संबंध है मनी के साथ में, वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि मनी का क्या रोल है हमारी लाइफ में, और उसको हम क्यों नॉर्मल तरीके से नहीं लेते हैं, उसको क्यों हम सम्मान का विषय बना लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जिस दिन आप पैसे को एक टूल की तरह समझेंगे, सिर्फ क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है, और आपके जीवन में जो चीजें आप देख रहे हैं, आपने आसपास देखे, बिना पैसे कोई चीज आई है क्या, देखें जरा अपने आसपास, एक्टिविटी करते हैं, रियल में करें, आप आसपास देखें, आपके कमरे में जो भी चीजें रखी हुई हैं, कोई एक चीज मुझे बता दीजिए जिस पे पैसा नहीं लगा हो, हवा को छोड़ के। आजकल हवा भी पैसे से आती है, बाय द वे, है ना, एयर फ्रेशनर हम लगाते हैं, पानी भी पैसे से आती है, आता है ना, सब कुछ पैसे से आता है। जो हम एक समय में, जिसको हम फ्री कहते थे, सब कुछ फ्री में मिलता था, एक समय में तो हम फ्रूट्स भी फ्री में खाते थे, है ना। हम्म। मैं खासकर नगरी जहाँ उपेंद्र भाई रहते हैं अभी, मैं भी नगरी में रहा हूँ, हम लोग की स्कूलिंग एक ही जगह हुई है, वहां पर तो हम देखते हैं कि हम जंगल जाते थे, और वहां पर हम हमारे मित्र थे जो पेड़ में चढ़ जाते थे आराम से, मैं तो नहीं आता मुझे चढ़ना लेकिन आम तोड़ना, जामुन तोड़ना, ये सब तो हम फ्री में खाते थे। और अब एक समय में आश्चर्य होता था कि इसको क्यों खरीद के कैसे खाते हैं लोग, सीरियसली। शहरों शहरों में ये बात तो हजम ही नहीं होगी लोगों को, अभी तो, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो अभी आप देखें तो हर चीज की कीमत है, कोई एक चीज जो है वो आपने फ्री में नहीं ली, उसको ऐसे ही किसी ने दिया नहीं आपको। तो अब मुझे बताएं कि अगर हर चीज की कीमत है, तो क्या हमें इसके बारे में हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होना चाहिए? क्या हम उसके ये नेगेटिव रहकर क्या जीवन को बेहतर तरीके से बना पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम इस पे काम नहीं करते हैं हर समय। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे 20 साल, 15 साल से लेकर के 60 65 साल तक के स्टूडेंट है मेरे, जो हम्म। कोचिंग में आते हैं हमारे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 के हो या 60 के हो, लोगों के माइंडसेट अगर बिगड़े हैं तो वो ताउम्र कभी सही नहीं हो पाते हैं, और जिनको सही करना है वो बहुत जल्दी भी सही कर लेते हैं। तो आपकी उम्र जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आर यू रेडी टू चेंज योर माइंडसेट। और अगर हम वो माइंडसेट नहीं बदलेंगे धन के प्रति, पैसे के प्रति, तो फिर मान के चलिए आप सेल से घबराएंगे, बिजनेस से घबराएंगे, हर समय जो वो ट्रांजैक्शन जहां पर मनी इन्वॉल्व है,
वहां पर आप अपने गलत डिसीजन लेंगे, इसलिए स्टॉक मार्केट में लोग इमोशंस की वजह से लॉस करते हैं, 95% लोग ट्रेडिंग में, राइट? जस्ट बिकॉज कि मनी के साथ हमारा एक अलग ही संबंध है, जिसको हमने नॉर्मल नहीं बनाया अब तक, एक टूल की तरह यूज नहीं कर रहे, उसके साथ इमोशनल हमारा एक बैंक बॉन्ड बन गया है जबरदस्ती का, है ना? तो उसको हम कैसे नॉर्मलाइज करें, सबसे पहले वो जरूरी मैं समझता हूँ उपेंद्र सर। यस जी सर। जी सर। सो ये काफी मुझे लगता है कि मतलब रियल थॉट्स आपने दिए हैं। देखिए कई सारे लोग के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लकी जी ने लिखा है, हेलो सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन।